सर क्या नाम है आपका, क्या हुआ आपके साथ, बताइए थोड़ा। मेरा नाम तरुण तायल है और मैं भी एक पत्रकार हूँ। आज मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। आज मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ और अभी भी मेरी जान को खतरा बना हुआ है। और मृत से जिन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया था उन्होंने साफ तौर पर कहा है, अगर तुम मीडिया के समक्ष या प्रशासन पे कहीं भी हमारी शिकायत करते हो तो तुम्हें जान से मार देंगे। आज मेरे साथ बहुत मैं मुश्किलों से बचकर आया हूँ। मैंने लोगों ने हमला किया, क्या बात हुई आपके साथ, मामला पूरा बताएं तब। मैं पूरा मामला आपको बताता हूँ। एक धर्मेंद्र भड़ाना नाम का व्यक्ति है, अमेपुर गांव का, मेरा क्लासमेट था, मेरे साथ वो पढ़ा था। मैं आज सिडोला सुबह 7:30 बजे के करीब अपने एक दोस्त के पास कुछ पेमेंट लेके करीब 16,000 रुपये के करीब वहाँ पर गया था। उसकी फ़ोन की दुकान है, वो फ़ोन ठीक करता है। कुछ नए फ़ोन हमें लेके आने थे। इसी बीच धर्मेंद्र का मेरे पास कॉल आती है कि तरुण भाई कुछ शिकायत हमें मीडिया पर दिखानी है कि हमारे गांव में बहुत सारी गंदगी है। इससे पहले धर्मेंद्र की कॉल मेरे पास यह कह के आई थी कि मनोज भाटी हत्याकांड में तुम वीडियो बनाओ, अभी इंसाफ नहीं मिला है, वो दिखाओ। कई बार मेरे पास कॉल आई थी। आज यह कहकर उन्होंने कॉल की कि मुझे कुछ बताना है, कुछ दिखाना है, आप मेरे साथ चलो गाँव में। यह कहकर मुझे और मेरे साथी को वो वहाँ से ले गए। ले जाने के बाद में थोड़ी और आगे चलते ही ये जो धर्मेंद्र भड़ाना है, ये जो मृतक था मनोज भाटी, उसका जिगरी यार है, ये मुझे ले गया। जैसे ही अमीपुर क्रॉस होता है, गांव का एरिया ख़त्म होता है और खेत वगैरह शुरू हो जाते हैं। थोड़ी और अब मैंने कहा कि हम बहुत दूर आ गए हैं, कोई बात है तो बता दो, हमें जल्दी है। सुबह सुबह का समय था, किसी और काम से मैं वहाँ गया था। तो कहने लगा कि भाई थोड़ी सी आगे और है। थोड़ी आगे चला, उसके 2 साथी और आ गए। 2 साथी आने के बाद में कहने लगे, तरुण भाई बहुत गंभीर मैटर है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, हमारा भाई संदीप पार्षद के इलेक्शन पे खड़ा होगा, वो बाइट देंगे आपको, बोलेंगे कि भाई ऐसे ऐसे कहानी है, गांव में बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं मेरे वार्ड में। थोड़ी और आगे गया तो वहाँ यमुना आ गई और उन्होंने ज़बरदस्ती, मैंने उनसे मना किया, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से कहा कि कोई बात नहीं आप एक बार चलो। फिर मुझे ज़बरदस्ती नाव में चढ़ा लिया, मेरी बाइक को भी नाव पर चढ़ा लिया, मेरे जो साथी था उसे भी। और फिर हमने, जब हमें लगा कि भाई हम कहीं खतरे में हैं दोनों साथी, तो हमने आनाकानी की कोशिश की, भागने की थोड़ी सी कोशिश की। उन्होंने फ़ोन छीन लिए। फ़ोन छीनने के बाद में, कितने फ़ोन थे आपके पास? मेरे पास 2 फ़ोन थे। दोनों छीन लिए? दोनों छीन लिए। एक तो Realme Note 7 Pro था, एक Oppo Reno 2F था। 2 मोबाइल थे, 3 सिम उनमें लगी हुई थी दोनों में, जो कि उन्होंने छीन ली। छीनने के बाद में वो मुझे ऊपर लेके गए, यमुना की तरफ, ऊपर जो ऊपर बने हुए थे, वहाँ पर एक शराब का ठेका है, उसके साइड में फार्म हाउस बने हुए थे। वहाँ से और व्यक्ति भी आ गए फार्म हाउस में से, जिसमें से एक का नाम रविंदर था। बार बार नाम ले रहे थे, तो जब मैंने सुना रविंदर नाम था, वो मुझे अंदर की तरफ ले गया वहाँ से, और 3-4 व्यक्ति और मुझे अंदर की तरफ ले जाने के बाद सीधा मारपीट शुरू कर दी और सीधा कहा कि तू इतना बड़ा पत्रकार हो गया है कि तू हमारी वीडियो नहीं चलाएगा, आज देखते हैं तेरी पत्रकारिता निकालेंगे, तुझे बताते हैं। मुझे बुरी तरह से मारा, पहले मेरे साथी को भी मारा। मेरे साथी के हाथ में भी, मेरे हाथ में भी कोई गन थी, मुझे नहीं पता क्या नाम था उसका, और बहुत सारी बुलेट्स थी मेरे हाथ में दे दी। मुझसे वीडियो बनवाई ज़बरदस्ती कि बोल तू हमें यहाँ मारने आया था, अगर नहीं बोलेगा तो तुझे यहीं जान से मार देंगे। अच्छा। और मैं इतना घबराया हुआ था, मुझे इतना मारा उन्होंने बहुत ज़्यादा, मेरा पूरा हिस्सा पीछे का नीला हो रखा है, चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से खड़े होकर मैं अपने बयान दे रहा हूँ। उसके पश्चात जब उन्होंने मुझे मार लिया, बयान ले लिए, आपके हाथों में गन दे दी? मेरे हाथों में गन दे दी उन्होंने। तो आप अपने हाथों में गन लेकर बोले कि मैं उनको मारने आया था? हाँ, जैसा मुझसे बुलवाया गया मैं बोला। अच्छा। और भी कई बातें मुझसे बुलवाई गई। आपके दोस्त के हाथों में भी गन दी गई थी? हाँ, जो मेरा साथी था उसके हाथ में भी गन दी गई थी। अच्छा, अब वो कहाँ है? मेरा साथी डरा हुआ है, मेरा साथी घर है, उसका सिर भी फूटा है, उसको भी चोटें आई हैं, परंतु वह बाहर का रहने वाला है, यहाँ पर किराए पर रहता है, जो अच्छा। एक फ़ोन की छोटी सी शॉप से अपनी आजीविका चलाता है। आगे वो क्या इतना हुआ? ज़्यादा घबराया हुआ है कि वो कहीं पे भी कार्रवाई नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने धमकी दी है, उसको भी जान का खतरा है, मुझे भी जान का खतरा है। अच्छा, आगे उन्होंने क्या हुआ? जब मारा पीटा, उसके बाद में मुझे अलग बिठा दिया, अलग रखा कमरे में, और मेरे साथी को अलग ले गए। उसके साथ में बहुत मारपीट करी, उसके साथ भी, मेरे साथ में भी करी है। उसके बाद बोले कि भाई ऐसा है, अगर तुझे अब जिंदा बचना है, किसी साथी को, किसी प्यारे को फ़ोन कर, 5 लाख रुपए डलवा दे। मैं गिड़गिड़ाया, माफ़ी मांगी, हाथ विनती जोड़ी, फिर कहने लगे कि तू एक काम कर, 2 लाख रुपए दिलवा दे तो। मैंने अपने अकाउंट खोल के दिखाए,
एक अकाउंट का सर्वर नहीं चल रहा था, और खोल के दिखाए, किसी में कितने थे किसी में कितने थे, उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही थी। फिर कहने लगे चल छोड़ सारी बात, तू 50,000 डलवा दे। उसके पश्चात उन्होंने मेरे को फ़ोन दिया। फ़ोन में सबसे फ्रंट पे जो मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट देखी तो एक रिंकू पत्रकार हैं हमारे साथी, उन्हीं का नंबर मेरे को सबसे आगे दिखा। मैंने उसी पे कॉल कर दी कि भाई मैं प्रॉब्लम में हूँ और मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, तो कैसे भी कर और मुझे 50,000 रुपये उपलब्ध करा दे। उपलब्ध कराने का ये है कि मेरे पास कैश तो है पर घर रखा है, मैं कहीं बाहर हूँ, मेरे अकाउंट में डलवा दे, तो मैं अकाउंट नंबर देता हूँ। रिंकू ने कहा कि मैं आधे घंटे में, थोड़ी देर में बंदोबस्त कर लेता हूँ। थोड़ी देर मुझे शांति से रखा गया। उसके बाद में जब थोड़ी देर हो गई, रिंकू ने एक बार फ़ोन नहीं उठाया था, बिजी होगा कहीं, तो मुझे बहुत बुरी तरह से मारा गया कि कोई तेरा ही बंदा है, तेरी ये चाल है कोई। उसके बाद रिंकू ने फ़ोन उठाया, फिर रिंकू ने कहा कि मैं पहुंचने वाला हूं। फिर रिंकू ने कहा कि भाई 50 का बंदोबस्त नहीं हो रहा है, 20 का हो रहा है। तो मैंने कहा, वो कहने लगे 20 डलवा चल, इशारे में कहा कि 20 डलवा। तो मैंने कहा भाई 20 डलवा दे। फिर उन्होंने इस बीच कई जगह फ़ोन भी घुमाए, तो मुझे नहीं पता वो कौन था, प्रशासन के व्यक्ति थे, कौन थे, जो भी थे। उन्होंने साफ कहा तुमने वीडियो बना ली है, इनके बयान तुमने जैसा बोला इन्होंने बयान दे दिया, अब इन्हें भगा दो, गोली मार दो इनमें। उनके बाद जो वहाँ गैंग थी पूरी, उस गैंग के एक मेंबर ने मुझे अपना नंबर दिया। मैं नंबर वो सार्वजनिक करना चाहूँगा, दिखाना एक बार वो नंबर। मेरे को वो नंबर दिया और कहा कि तुम्हारे जो दोनों मोबाइल हैं, ये दोनों मोबाइल अब से 2 दिन बाद आना, और मझावली अट्टा है, नौरंगपुर अट्टा, वहाँ एक शराब का ठेका है, उस शराब के ठेके से अपने दोनों मोबाइल अपने ले जाना। अच्छा। वो जो नंबर दिया था वो नंबर ये है, एक बार पढ़ के बता देना। मैं पढ़ के बताता हूँ, 7500130132। अच्छा। अभी भी इन लोगों से मुझे जान का खतरा बना हुआ है, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर धमकी दी है। जिस हिसाब से मुझे मारा है, मेरी कनपट्टी पर पिस्तौल तागी है, मुझे बहुत बुरी तरह से मारा है, हाथों में गन पकड़ाई है। इस सब घटना से मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, और साथ में धमकियाँ भी जब साफ तौर पर मिली है, करके भी दिखाया है। अब आगे पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या बाकी मांगे पुलिस प्रशासन से आप? पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि मेरी मदद की जाए, मेरे स्मार्टफोन उनका गलत प्रयोग होने से बचाया जाए, और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि कल तक मैं जनता की आवाज़ उठाता था, आज मेरी आवाज़ उठाने के लिए मुझे उसमें क्या नंबर है, क्या नंबर है उसमें? नंबर पता है जो आपके फ़ोन में लगे हुए हैं? हाँ, मेरे फ़ोन में जो नंबर लगे हुए हैं 8860746792 और 9891937421, और एक नंबर और है जिसको मैं कॉलिंग के लिए यूज़ नहीं करता पर व्हाट्सअप उसका यूज़ करता हूँ, वो नंबर मुझे याद नहीं है। अच्छा। तो मैं आप सभी के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि कृपया मुझे मदद दिलाई जाए, मेरी जान माल को खतरा बना हुआ है। और जैसा कि उन्होंने नंबर दिया है कि 2 दिन के बाद आके अपना फ़ोन ले जाना, इस बीच वो उस फ़ोन का, स्मार्टफोन का कहीं भी मिसयूज कर सकते हैं। हाँ, जब मैं सुबह घर से निकला था तो मेरे पास में 16,000 कुछ रुपए थे, 10, 20, 50 रुपये और ऊपर होंगे, पर 16 की मुझे पता है क्योंकि 16 मैंने काउंट करके रखे थे अपने पास में। 16,000 रुपये और डेबिट, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। वो मेरा आधार कार्ड नंबर भी वहाँ मांग रहे थे, मुझे नहीं पता किस वजह से वो आधार कार्ड टटोल रहे थे। मेरे फ़ोन की ज़बरदस्ती लॉक करवाकर पूरी गैलरी चेक की गई, परंतु मेरा आधार कार्ड नंबर वहाँ नहीं मिला। और मेरा जो पत्रकार का आइडेंटिटी प्रूफ था वो भी साथ में फ़ोन के पीछे लगा हुआ था, वो भी उन्हीं के पास है, उसका भी कहीं मिसयूज हो सकता है। तो मैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, और जो जनता मुझे देख रही है, मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि भाई मेरी मदद करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।